खारिजा का कहना है कि यमन में फौज भेजना पाकिस्तान का अरे बाबा आप? सजाद, मैं वो सानिया का पता करने आया था। बात हुई है तुम्हारी फिर उससे? नहीं बाबा, शायद काफी बिजी है वो, ना फोन का जवाब दे रही और ना ही मैसेजेस का। फिर ऐसा करो, कल सुबह ऑफिस जाने से पहले जरा खुद उनके घर चले जाओ। कहना मैंने उससे बुलाया है, देखना फिर वो इनकार नहीं करेगी। वैसे दूर दूर तक उसका हमारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक अजीब सी कशिश सी महसूस होती। अच्छी लड़की थी जी। बैठ। मेरा नाश्ता कमरे में लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम माम, कैसे हैं आप? अच्छा हुआ आप घर पर मिल गए। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, कुछ टाइम मिल जाएगा? नहीं। लगता है आप बिजी हैं। कोई मसला नहीं है, मैं शाम को आ जाऊंगा, आप टाइम बता दें। तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है सजाद, और मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, और आइंदा यहाँ मत आना कभी भी, समझे तुम? एक मिनट, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा ही है ना? देखो सजाद, यहाँ खड़े होकर हमारा तमाशा मत बनाओ, ये हमारा पुराना मोहल्ला है, और वैसे भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें जलील करवाने में। खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। प्लीज सानिया को बुलाए, मुझे उससे बात करनी है। सानिया का नाम भी अपनी जबान पे मत लाना, समझे तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। जरा हिम्मत तो देखो इस सजाद की, इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ आ रहा है। दिल तो चाह रहा था कि खूब बेइज्जती करूं इसकी, लेकिन फिर आस पड़ोस का ख्याल आ गया। अरे तो कर देते ना बेइज्जती, आस पड़ोस का क्यों ख्याल किया? जरा उसको भी तो पता चलता कि हम गरीबों की भी कोई इज्जत है। आइंदा कभी यहाँ आने की जुर्रत ही न करता। खैर, जुर्रत तो आइंदा वो कभी करेगा भी नहीं। अच्छी खासी सुनाई है मैंने, शर्म वाला होगा तो डूब मरेगा। मामू जान, सज्जाद साहब का कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे फिर एक बार कह रही हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सानिया, चुप हो जाओ तुम। तुम्हें इस मामले में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किचन में जाओ, दो मुझे। जाओ। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, कितनी ढीठ लड़की है ये। अपने मामू के सामने सज्जाद की तरफदारी कर रही है। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी नहीं की कि बड़ों के सामने जबान चलाए। शुक्र है सानिया की तरह बिगड़ी हुई नहीं है मेरी बेटी।
इन सोफों की वैसे कोई जरूरत नहीं, हमारे पास फर्नीचर था तो, लेकिन तुमने ना कसम खाई हुई मेरी कोई भी बात ना मानने की। नैना यार, हमने कोई भी चीज गैर जरूरी नहीं ली है, सारी चीजें तो बेसिक्स हैं यार, और कम से कम इतनी चीजें तो घर में होनी ही चाहिए। अच्छा ये देखो, ये इतने महंगे ग्लास तुम्हें लेने की क्या जरूरत है, वो भी इतने सारे फैजी, हमारे लिए दो भी बहुत थे। दो? नैना 2 गिलास तो बहुत ज्यादा हो जाते, हमें चाहिए था कि हम एक ही गिलास लेते और उसके साथ 2 स्ट्रॉज ले लेते, बारी बारी पीते रहते। और हमारे कैबिनेट्स तो इंपोर्टेड ग्लासेस से भरे पड़े हैं ना, वापस करा के आ जाऊं? ये देखो, ये जार देख रहे हो तुम, इतने महंगे जार, मसालों के लिए कोई इतने महंगे जार खरीदता है, सस्ते भी होते हैं। अच्छे लग रहे थे दुकान पे रखे हुए, ले लिए। देखो फैजी, तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें टीवी और फ्रिज चाहिए, मैंने कहा ठीक है हम ले लेंगे लेकिन सेकंड हैंड, और अब तुमने वहां जाके बोल दिया कि मुझे न्यू चाहिए। इतने पैसे खर्च कर दिए तुमने। नैना ये इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स होते हैं, ये कभी भी यूज नहीं लेते, ये हमेशा नए ही लिए जाते हैं। और अब तुम बोल रहे हो कि जब सब कुछ मैं लेकर आ चुका हूं तब तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? क्या मैं अपने घर के लिए अब कुछ भी नहीं ले सकता? फैजी मेरा मतलब ये नहीं है। क्या मतलब था फिर तुम्हारा? बताओ मुझे। ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये तुम्हारी खुशी के लिए तो कर रहा हूँ। अच्छा आई एम सॉरी। सॉरी क्या यार, मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा यार, मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ फिर भी तुम खुश नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। आज मैंने नैना को किया था फोन, फिर से अपनी घर की सेटिंग में मसरूफ है, बहुत सामान डालना पड़ा है उस बेचारी को। ज़ाहिर हमने तो उसे कोई जहेज वगैरह नहीं दिया था, बस वही थोड़ा बहुत सेवर था मेरे पास और थोड़े से पैसे दिए थे उसे। इस तरह की शादियों में ये सब कुछ नहीं होता, फिर किस चीज का अफसोस कर रही हो तुम? छोड़ दो उसको उसके हाल पे, क्यों बार बार उसको फोन करती हो, क्यों पूछती हो उसे? अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपका नहीं होगा बाकिर साहब, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती। और कौन सा उसने इतना नाकाबिले माफी जुर्म किया है, शादी की है ना उसने, पता नहीं कैसे तंग दिल लोग हैं इसके ससुराल वाले, वरना बात कब की खत्म हो चुकी होती। अरे वो चाहते ही नहीं है कि ये बात खत्म हो, समझती क्यों नहीं है तुम इस बात को? बहुत बुरे लोग हैं वो लोग जैसे भी हो, मैंने नैना का एड्रेस अच्छी तरह से समझ लिया, एक आध दिन में चली जाऊंगी इससे मिलना। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है सजा, और मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। सानिया का नाम भी अपनी जबान पे मत लाना, समझे तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसी क्या गलतफहमी हो सकती है जो वो इतने नाराज है? तुमने पूछा नहीं कि वो क्यों मना कर रहे हैं सानिया को जॉब करने से, जबकि वो काम करना चाहती? बाबा, हो सकता है कि उसकी अब ज़रूरत महसूस ना कर रहे हो वो लोग, या फिर कोई ऐसी वजह जो बताना ना चाहते हो, कोई पर्सनल इशू भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोई बड़ी शिकायत हो गई हो हमसे, फरत या वहीद से। मुझे तो उस बच्ची पे थोड़ा तरस आ रहा है। खैर, हम क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी। तुम बेटे जाके नाश्ता कर लो, तुम ऑफिस के लिए देर हो रही। जी। ये वहीद कहाँ से आ गया सुबह सुबह? वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। रुको,
तुम रहने दो, मैं खुद लेके जाऊंगी। क्यों बार बार उनके सामने जाकर उनकी टेंशन बढ़ाती हो? दो मुझे, खाना पीना हराम कर दिया उनका। तो बड़ी आई मामू की चहीती। मेरे काम का क्या बना वहीद? कुछ पता चला मेरे फैजी का? किस हाल में, कैसा है, क्या गुजर रही है मेरे बेटे पर? आपकी खातिर ही दौड़ धूप में लगा हुआ बिल्किस जी, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं हुई अभी तक। इतना बड़ा शहर है, यहां तो हाथी भी खो जाए तो उसका सुराग तक नहीं मिलता। फैजी तो फिर भी एक बच्चा है। खुदा के वास्ते कुछ करो, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है। सारी रात जागती हूँ मैं अपने फैजी के लिए। प्लीज उसको ढूंढो, मुझे सिर्फ उसी का इंतजार रहता है। गम भी तो बहुत बड़ा है आपका, लेकिन यहां तो जैसे किसी को उसकी परवाह ही नहीं है कि घर का अकलौता वारिस कहीं चला गया है। सब बिजनेस की बातें कर रहे हैं यहां पर, पैसे की फिक्र है सबको। फैसी का तो कोई नाम तक नहीं ले रहा। किसी मेरे मुंह में खाक, ऐसे लग रहा है जैसे फैसी का कभी वजूद ही नहीं था इस घर में। आप बैठिए बैठिए। मेरा फैजी। अरे फैजी, क्या हुआ? मुझे दिखाओ। नहीं, छोटी सी चोट है बस। इस पर कौन आ गया? कोई नहीं, बच्चे होंगे गली के, बेल बजा के भागे होंगे। हमारे यहाँ कौन आएगा? अरे कोई आया होगा ना पड़ोस में, मैं देखती हूँ। रहने दो यार। अम्मी आ गई आप? अंदर आए। देख के फैजी, क्या सलाम भी नहीं किया? और अरे आप अंदर चले आए। हाय, तुम्हारे हाथ पे कितनी अच्छी लग रही है ना। क्या देखो और देखो। ममानी जान, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अम्मा की मेडिसिन खत्म हो गई है, जरूरी मेडिसिन है। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। और ये क्या दवाओं का झंझट पाल रखा है? मामूली दर्द बुखार के लिए तो गोली से काम चल जाता है। तुम लोगों ने तो मेडिकल स्टोर ही खोल लिया मेरे घर में। अभी मुझे देर हो रही है, पैसे दे मुझे फीस के। हाँ बेटा, ये तुम्हारी फीस के पैसे निकाल के रखे। खूब दिल लगा के पढ़ो, मेहनत करो मेरी जान। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। और ये तुम क्या मेरे सर पे अभी तक खड़ी हो? कह दिया ना पैसे नहीं है तो नहीं है। ममानी जान, अम्मा ने जो आपको पैसे दिए थे उन्हीं में से दे दें, कुछ तो बचे होंगे ना आपके पास। वो पैसे वो तो कब के खत्म हो गए। कितने दिनों से तो तुम लोग यहाँ रह रहे हो। खाना पीना दूसरे अखराजात खुद ही हिसाब लगा लो। हमारे सर पे तो अच्छी मुसीबत पड़ गई है। 2 पैसे की बचत नहीं हो पा रही। पैसे पैसे कहाँ से लाऊं? नहीं क्या पैसे पैसे, हर वक्त पैसों की पड़ी है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें फैजान ने इस हाल में रखा हुआ है? इतना गंदा घर, मेरी तो जान निकलती जा रही है। अरे नहीं अम्मी, जल्दी जल्दी में बस यही घर मिला है। कुछ अरसे तक हम अच्छे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वो पता है, स्टेट एजेंसी वाले को कहा था, लेकिन झूठ मत बोलो नैना। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? फैजान से घर बार नहीं संभाला जा रहा। काम धंधा तो वो कोई करता नहीं है।
और पैसे दरख्तों पर नहीं उगते कि तोड़ तोड़ के खर्चते रहो, यही बात है ना। अम्मी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? पहली दफा मेरे घर आई है ना, छोड़े ना। आप बैठे, आए अंदर चलते हैं। यहाँ बैठे सुकून से अम्मी। अरे बैठे तो, आए इधर। ये घर लेकर दिया तुम्हें फैजान ने, इतने बड़े करोड़पति बाप का बेटा, और अपनी बीवी को इस हाल में रखा हुआ है। मैंने तो यहाँ आते वक्त कैसे कैसे ख्वाब देखे थे कि मेरी बेटी का अपना घर होगा, भले कराएगा ही सही, लेकिन ऐसा तो। अम्मी छोड़े ये सब बातें, क्या लेके आई हैं आप बना के? इतने मजे की खुशबू आ रही है ना, मैंने आपके हाथ के खाने बहुत मिस किए। जाहिर है इस हाल में रखा हुआ है तो अच्छा खाना भी कहाँ नसीब होता होगा तुम्हें। क्या हो गया आपको? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। फैजान कोशिश कर रहा है। हाँ कोशिश कर रहा है, उसमें थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो तुम्हें अपने माँ बाप के घर लेकर जाता, इस हाल में ना रखता, वहां जाकर तुम्हारी हैसियत मनवाता। बेशरम बुज़दिल कहीं का। अम्मी फैजान के बारे में इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल करें आप। मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, मुझे उससे कोई भी शिकायत नहीं है। सारा तुम्हारी खुद सरी का नतीजा है ना। काश मैंने तुम्हारा साथ ना दिया होता, काश मैंने तुम्हारे अब्बू की बात सुन ली होती, समझ जाती उस वक्त कि वो इस रिश्ते के मुखालिफ क्यों है। अरे तुमने तो मुझे उनसे नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। ने मेरे लिए एक बहुत ही महंगा वाला मोबाइल लिया, 60-70 हजार का है ना। खैर अब इतने भी अच्छे नहीं हो तुम। हमारी कौन सी अभी मंगनी हो गई है जो मैं तुम्हें इतना महंगा तोहफा दे दूं? वैसे तुमने भी कौन सा अपने पल्ले से देना है। सानिया की नौकरी लग गई है तो तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है। अच्छा छोड़ो ना, दिखा दो ना प्लीज, मुझे ना बहुत दिनों के बाद कोई गिफ्ट मिल रहा है। सबर करो, दिखा रही हूँ। नियत्ते मत बना करो। दिखाओ दिखाओ। वाओ वाओ नहीं वाओ। एक बात बताओ, तुमने आज तक मुझे इतना महंगा तोहफा क्यों नहीं दिया? मैं हूं ना तुम्हारा तोहफा, कैसा लगा? ये तो है। दिखाओ। वाओ, इसको बेच के ना मोबाइल लेंगे। नहीं अच्छा चलो इसी खुशी में ना खाना खिला दो। नहीं आज मैं खिलाता हूँ, क्या याद करोगे? अच्छा 10 रुपया डाली नहीं चाहिए मुझे। नसरीन ले दो ये चाय। चाय बनाइए। जब से सानिया गई है इस घर का तो आवे का आवे बिगड़ गया। ना खाने में ना चाय में मजा है, ना कोई सफाई सुथराई का ख्याल है। पहले फूलों की बहार होती थी टेबल पर, वो घर में होती थी तो रौनक होती थी। और तुम्हारी भी तो बहुत खिदमत की है उसने, तुम उसे वापस क्यों नहीं बुला लेती? मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करती, और वैसे भी वो सारी उम्र के लिए तो नहीं आई थी ना। हाँ तो आ भी सकती। मेरा मतलब है कि जब से वो गई है सजाद ने भी तो आना छोड़ दिए। पहले तो हर रोज चक्कर लगते थे उसके। तुम्हें आखिर सारे जमाने की फिक्र क्यों रहती है वहीद? क्या मकसद है इन बातों का? हाँ तो क्या करूं, मैं फितरतन हूं ही अच्छा, सबकी फिक्र करने वाला। लेकिन तुम्हारे खानदान में तो एक दूसरे की फिक्र करने का रवाज ही नहीं। फैजी चला गया, किसी को फिक्र ही नहीं। सजाद चला जाएगा, वो भी। रिमोट दो, इधर दो। भाई बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मजा आ गया वैसे आज। हाय तुम्हारे हाथ पे कितनी अच्छी लग रही है ना। क्या देखो और देखो।
ये मनोज कहाँ से आ गई? तुम जल्दी निकलो यहाँ से, मैं जा रही हूँ। ओके ओके। छोड़ो सानिया, छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। ये क्या तमाशा लगा हुआ है? हाँ, क्या हो रहा है ये सब कुछ? और तुम दोनों एक साथ कैसे आई हो? लुबना, तुम तो सेंटर गई थी ना फीस जमा कराने के लिए। सेंटर बंद था क्या तुम्हारा? सेंटर वेंटर नहीं जाती है ये पढ़ने के लिए। सच सच बताओ, वो लड़का कौन था जिसकी बाइक पे तुम आ रही थी? वो घड़ी तुमने दी है ना उसे? क्या बकवास कर रही हो तुम? अम्मी देखिए कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। सुबह आपने इसको पैसे नहीं दिए थे ना, उस बात में गुस्से ये बता रही है। ये तो चाहती नहीं है, मैं तो अल्लाह की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि सब कुछ झूठ बोल रही है। जैसे खुद है ना बेशर्म मुर्दात ख्याल, ऐसे मुझे समझती है। जा मेरा यकीन करे, मैंने इसे खुद देखा उस लड़के के साथ, यही घर के कोने पे खड़ी हुई थी, उसे घड़ी हुई थी, बातें कर रही थी उससे। बस करो सानिया, ऐसी बात कहने से पहले कम से कम ये सोच लेती कि लुबना बहन है तुम्हारी। ऐसी फजूल बात तुमने अपने मुंह से निकाली भी कैसे? मुझे तो खुद से शर्म आ रही है। हाँ जमीन साहब, ये सब कुछ तो होना था ना। हाँ, नेकी का सिला तो यही मिलना था ना हमें। ना घटिया इल्जाम लगा दिया मेरी मासूम बच्ची पर। अगर लोगों ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी हमारी तो। जरीना तुम तो चुप करो भाई, क्यों सारी दुनिया को सुना रही हो? जमील गुस्सा ना करो, मैं समझाऊंगी इसे। कोई गलतफहमी हो गई होगी, वरना। बस आपा रहने दें, आपकी वजह से इसे माफ कर रहा हूं, वरना अब जाने भी दो फैज़े, अम्मी तो थी, कोई और थोड़ी था। तुम्हारी अम्मी। इस हाल में मैं अपनी अम्मी को भी फेस नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी अम्मी को यहाँ कैद देने की? क्यों बुलाया तुमने उन्हें यहाँ पे? फैज़ी, अम्मी के यहाँ आने का इतना इशू मत बनाओ। तुम्हारी अम्मी की नजरों में जो हकारत और बेयकीनी थी, मैं कभी भूलूंगा नहीं। ये सब जो यहाँ देखकर गई है ना, वो जाकर बताया होगा तुम्हारे अब्बू को, और खूब मजे ले लेकर सुना होगा ना बाकर साहब ने। तुम बार बार मेरे अब्बू को बीच में क्यों लेकर आते हो? वो थोड़ी आए थे यहाँ पर। फैज़ी, हद होती है किसी बात की। मैं तुम्हारे घर वालों को बीच में लाती हूँ? तुम्हारे घर वालों में और मेरे घर वालों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा खानदान बहुत इज्जतदार है, पूरा शहर जानता है हमें। ये ले अम्मा, दवा खा ले। कौन हो तुम उस पर इल्जाम लगाने वाली? उसके घर में रह रही हो, खा पी रही हो, एहसान है उन लोगों के हम पर। इतना तो याद कर लिया करो। याद रखती हूँ अम्मा, यही बात जो मैं भुला नहीं सकती कि मैं एक बोझ हूं सब पर, और मेरे हालात मुझे भूल नहीं कब देते। आप ये सब बातें छोड़, प्लीज दवा ले लो। कहा ना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दवा। आप फिक्र मत करें, मैं सुबह होते ही मामू जान से माफी मांग लूंगी, उस गलती की जो मैंने की और उसकी भी जो मैंने नहीं की। दवा यहाँ रख दी है, खा लीजिएगा।
कैसी? आप क्या? नहीं नहीं रुको, सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं घर नहीं ले जाऊंगी। क्या हो गया भाई? मोबाइल दे, मोबाइल दे, वॉलेट दे, बोले नहीं चला। है ना, बैठो बैठो यहाँ। अभी तक नाराज हूं? मैंने ऐसी क्या बात बोली है यार? मैं मानता हूं कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था तुम्हारी अम्मी के आने की वजह से, और सबसे ज्यादा तुम्हारी बदतमीजी की वजह से। मेरी बदतमीजी? अच्छा बस कर दो अब, मैं नहीं चाहता कि हमारी दोबारा लड़ाई शुरू हो। अच्छा लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ कि आज जाके हमारे फॉर्म्स जमा करवा दूं। फॉर्म्स आ गए हैं पेपर्स के। मैं एग्जाम्स नहीं दूंगी फैसल। क्यों? मेरी तैयारी नहीं है, तुम सिर्फ अपना फॉर्म फिल करना। अगर तैयारी नहीं है तो तैयारी कर लो, अपना साल जाया मत करो यूं इस तरह। मेरी भी तैयारी नहीं है लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ ना पेपर्स। मैं तुम्हें बता रही हूँ फैजी कि मैं एग्जाम्स नहीं दूंगी, ठीक है? और मेरी अटेंडेंस भी नहीं है कॉलेज में। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। और देखना, जब ये बात तुम्हारे अब्बू को पता चलेगी ना, तो वो इसकी भी जिम्मेदारी मेरे ही सर डाले। उनकी नजर में तो दुनिया का सबसे बुरा इंसान मैं ही हूँ। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम भी तो अब्बू जी को माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर तुम्हारे अब्बू फौरन शादी की शर्त ना रखते तो हम अच्छे वक्त का इंतजार कर सकते थे ना। मेरे घर वाले भी शादी के लिए राजी हो सकते थे, लेकिन नहीं। तुम्हारे अब्बू ने मुझे सजा देनी थी और उन्होंने दे दी है। जा रहा हूँ। नाश्ता तो कर लो। नहीं करना मुझे नाश्ता। लुबना, खुदा के वास्ते अब अपना मूड तो ठीक करो। तुम्हें इस तरह उदास देखकर मेरा दिल कटने लगता है। लोगों को क्या परवाह, उन्हें तो सिर्फ दुख देने आते हैं। आप अभी तक दुकान पर नहीं गए? हाँ बस जा ही रहा हूँ। बस मेरी जान बस, अम्मी है ना तुम्हारे साथ? हाँ मेरा बच्चा। लुबना बेटा ये लो, ये पैसे रख लो और आज जाकर अपने लिए कोई जोड़ा खरीद लेना। रहने दे अब्बू, मुझे नहीं चाहिए, बहुत कपड़े हैं मेरे पास। आप इन पैसों को जमा कर लीजिए, वैसे भी आजकल आपका बहुत खर्चा होता है। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, लो रख लो, मैं कह रहा हूँ ना, लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी फिक्र नहीं करेगी तो किसकी करेगी? इससे तो फर्क पड़ता है ना आपकी बातों से। यही तो फर्क होता है अपने खून और पराये खून में। अपने खून को ही फिक्र होती है। बेटा तुम माँ की बात को छोड़ो, ये लो रखो। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। आपा खुदा हाफिज। मामू जान, मामू जान, मामू जान मुझे माफ कर दे। और लुबना तुम भी प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब गलती मेरी थी। मामू जान आप तुमसे जो भी सजा देनी है हम दे दें। चलो खैर, बस सब जो भी हो गया उसे जाने दो। गलती इंसान से हो जाती। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बहनें आपस में मिलजुल के रहो। और देखो आइंदा मुझे कोई भी इस तरह की नामुनासिब बात सुनने को ना मिले। और ये बात मैं तुम दोनों से कह रहा हूं, ठीक है? मामू जान एक और बात करनी थी। एक दो स्कूल्स में टीचर की जगह खाली है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अप्लाई कर दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर करो। देखो मैं कभी भी तुम्हारी नौकरी करने के मुखालिफ नहीं रहा। मैंने तुमसे हमेशा यही कहा है कि जहां भी नौकरी करना चाहो पहले वहां का माहौल, लोग, ये सब चीजें देख लिया करो, ठीक है? खुदा हाफिज। अच्छा आप खुदा हाफिज। अरे वही तुम? शुक्र है आप घर पर हैं, मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ, आपका फोन बंद आ रहा है।
मैं फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, पता नहीं क्यों जी ही नहीं चाहता किसी से बात करने का। ठीक कह रही हैं आप। जी भी क्यों चाहेगा आपका? आपकी इकलौती औलाद को अलग जो कर दिया आपसे, जुल्म की भी इंतहा होती है। तुम बताओ कैसे आना हुआ, सब खैरियत है ना? और फरद कहाँ है? ना सिर्फ फर्द बल्कि घर के किसी भी फर्द को मेरे आने का इल्म नहीं होना चाहिए। आपको लेने आया, चलिए मेरे साथ, आइए। कहाँ? कब तक अफसोस करती रहोगी सलमा? नाफरमानों को उनके किए की सजा मिलकर ही रहती है। नैना के लिए कुछ कीजिए बाकिर साहब, वो बहुत तकलीफ में है, इतनी कमजोर हो गई है, और जिस फ्लैट में वो रह रही है वो इतना तंग और घुटा हुआ है कि उसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो उसे वहां रहने पर किसने मजबूर किया है? जाए अपने ससुराल में जाकर रहे। क्या अबरार रहमत खान साहब का दौलत कदा उसके दरवाजे उन दोनों के लिए अभी तक बंद है? इतने संगदिल ना बने, औलाद है वो हमारी। अगर उसके ससुराल वाले उसे नहीं रखते तो हम तो रख सकते हैं ना अपने घर, या वो 1000 दर्जे बेहतर हालत में रह सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि फैजान यहाँ आकर रह सकेगा तो तुम एक कोशिश कर देख लो, हालांकि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फैजी, मेरी इजाजत की खूब कही तुम। अब तक सब कुछ जैसे मेरी इजाजत से होता रहा है। हाँ, जो दिल चाहे तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का वो करो। मैं तो बस बर्दाश्त करने के लिए हूं। जब तक हिम्मत है बर्दाश्त करता रहूंगा। चाहे बिल्किस भाभी जल्दी कर लें, किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो बाबा साहब तक बात पहुंच जाएगी, मुश्किल हो जाएगी।
और छोटे नवाब, सब खैरियत है ना? मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, फटाफट आ जाए। बस आती हूँ। आपको वहीद अंकल के साथ नहीं आना चाहिए था। तो और किसके साथ आती फैजी? वहीद ही है जिसको मेरी तड़प का अंदाजा हुआ और तुम तक लेकर आए। तुम्हें पता है उसने कॉलेज के गार्ड को पैसे भी दिए ताकि वो हमें फोन करके बता दे कि तुम कब आ रहे हो, मेरी तुमसे मुलाकात हो सके। चले, मुलाकात तो हो गई, अब मैं भी चलता हूँ ऑफिस। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा बिल्किस भाभी। वो तो बाबा साहब अचानक सामने आ गए तो घबराहट में बस यही बहाना जहन में आया कि मैं फरद के लिए गोल्ड का हार लेने के लिए आपको साथ ले गया था। हाँ, मगर अब वो गोल्ड का हार तो लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने पूछ लिया फरद से तो मैं समझी नहीं तुम्हारी बात को। दरअसल मेरा अपना हाथ बहुत टाइट है आजकल, वरना आपसे कभी ना कहता। ये 4-5 लाख रुपए में आ जाएगा, हल्का सा ले लूंगा उसके लिए। इतने ज्यादा पैसे? अरे कहाँ ज्यादा हैं, और वैसे भी वकार भाई कहाँ आपसे हिसाब किताब लेते हैं। इस मामले में तो अच्छे ही हैं बेचारे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुमने इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि मैं तुम्हारे साथ। फिक्र ना करें, जिक्र ना करें। बैठो, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आती। हो गया भाई? मोबाइल दे, मोबाइल दे, वॉलेट दे। गोली नहीं चला, जल्दी दे। अच्छा दे रहा हूँ। जल्दी दे, मोबाइल दे। मोबाइल नहीं है। ये क्या? ये तो कुछ नहीं दे। चल चल, रुको रुको।